मैंने वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के जीके जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि बिहार एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है चेरापूंजी में, मौसिनराम में, कोलकाता में या चेन्नई। तो दोस्तों इसका आंसर है मौसिनराम में। दोस्तों मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित खासी की पहाड़ियों में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गणराज्य को। दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में गणराज्य शब्द पहले से ही उल्लेखित था, जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स या इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। दोस्तों इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है, जबकि हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स ये तीनों जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, किस संशोधन के तहत? पहला है 61वें संशोधन, 62वें संशोधन, 63वें संशोधन या फिर 64वें संशोधन से। तो इसका आंसर होगा 61वें संशोधन से। दोस्तों सन 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिक्किम। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान था और यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। इसमें सिक्किम भारत का पहला राज्य था जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। साथ ही दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? बेन किंग्सले, मृणाल सेन, रिचर्ड एटनबरो या सत्यजीत रे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रिचर्ड एटनबरो। दोस्तों यह फिल्म 1982 में प्रदर्शित हुई थी। यह महात्मा गांधी की जीवनी पर बनी है। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका ब्रिटेन का अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाई थी। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहला नंबर। दोस्तों जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस श्रेणी या पहाड़ियों से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अरावली की पहाड़ियों, अमरकंटक की पहाड़ियों या नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। दोस्तों अमरकंटक नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है।
और नर्मदा नदी अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है टिबिया, रेडियस, फीमर या अल्ना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फीमर। दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है और मानव की शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान की हड्डी स्टेपिज होती है, मानव की सबसे छोटी हड्डी। अगला प्रश्न है, अल्फा कण खाली स्थान के द्वि आवेशित आयन होते हैं, बेरिलियम के, हाइड्रोजन के, हीलियम के या फिर लिथियम के? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हीलियम के। दोस्तों अल्फा कण हीलियम के द्वि आवेशित आयन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? 31B, 43B, 43A या फिर 31A? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 43B। दोस्तों अगर 31A के बारे में बात करें तो 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा से संबंधित होता है, जबकि 31B कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के वैधता से संबंधित है, जबकि 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है और अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर। दोस्तों टोडरमल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जो कि उनके राजस्व मंत्री यानी कि वित्त मंत्री थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रतिरोध? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्विच। जैसे कि दोस्तों जब भी हमें अपने घर के बल्ब जलाने होते हैं तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं और जब बंद करना होता है तो स्विच को ऑफ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? पालोस बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, मेरिया बंदरगाह या फिर बहामा बंदरगाह? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पालोस बंदरगाह। दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में स्पेन के पालोस बंदरगाह से अटलांटिक महासागर होकर पश्चिम की यात्रा शुरू की थी और इसी ने अमेरिका की खोज की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है? तो इसका आंसर होगा पहला जगदीश ईश, जैसा कि आप सभी जानते होंगे इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है HTTP, IP, SMTP या PPP? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SMTP। दोस्तों ईमेल सेवाओं के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है और SMT का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हम देख सकते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ, मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। यह 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था और इसी सत्याग्रह में गांधी जी को लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ला को जाता है, जिन्होंने गांधी जी को यहाँ आने का आमंत्रण दिया था ताकि वो इस व्यवस्था को सुधार सकें और वहाँ की जनता को उनका अधिकार दिला सके। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? लाहौर, साबरमती आश्रम, कराची या अमृतसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या बास्केटबॉल? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। दोस्तों सुधीरमन कप 20 देशों के बीच खेला जाता है और यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? मटर, सरसों, गुड़हल या धतूरा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मटर। दोस्तों व्यास समर्पित पुष्प के बारे में अगर बात करें तो व्यास समर्पित पुष्प में वैसे फूलों को शामिल किया जाता है जो एक ही ऊर्ध्वाधर तल के साथ 2 बराबर हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो दोस्तों आप जानते होंगे पताल शब्द का उचित विलोम आकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों इसको आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति का चौथा नियम? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। दोस्तों गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। और गति का पहला नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है, जिसमें अगर कोई वस्तु सामान्य गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है तो तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है? केरल राज्य में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर असम में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर होता है। दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।